नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज है 20 अक्टूबर, दिन रविवार, साल 2024। इसका आपको अंदाज़ा होगा ही। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप तारीख देखें और आज के दिन का अंदाज़ा लगाएं। मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, एक दिन की छुट्टी हुई है। ओवर एक्साइटेड बच्चे, उससे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड माएँ कपड़ा धुलती और घर साफ करती, और उससे ज़्यादा आरामदायक बाप सो रहे हैं, कहीं पड़े हुए हैं या कहीं टीवी देख रहे हैं। संडे अमूमन ऐसा ही बीतता है जब तक बच्चों का एग्ज़ाम ना हो, जब तक किसी की शादी ना हो, जब तक कोई बड़ा मसला ना हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हो, या और कोई काम हो सकते हैं जो आपके अपने हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हों वो। तो आज की खास बातचीत मैं, वैभव और आप जो भी हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो शायद कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर रहे हों या ना कर रहे हों, आराम कर रहे हों संडे को अच्छे तरीके से दोस्तों के साथ, घर परिवार वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, या समुंदर की लहरों के साथ, आसमान के साथ, ग्राउंड में क्रिकेट के बैट के साथ, या फुटबॉल और दोस्तों के साथ, या बैडमिंटन के साथ। इन तमाम तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए और एक एक लम्हों को अपना बनाते हुए जो लोग ज़िंदा हैं, जो ज़िंदा दिल हैं, और वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं, सबके लिए बेहतर सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत की तरफ। आजकल जो हम बातचीत करते हैं उसमें कोई बहुत ख़ास टॉपिक तो होता नहीं है, और टॉपिक ना होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल इस तरीके से करना कि नहीं करनी है और इसलिए करनी है, और इसका क्या अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हर बार हर चीज़ को इस नज़रिए से देखना चाहिए। कभी कभार हम चीज़ें इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि कर लेनी चाहिए, अच्छा लगेगा। कभी कभार हम चीज़ें इसलिए भी कर लेते हैं कि कुछ और नहीं होता करने को, तो वही कर लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार हम चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने कहा है कि कर लो, हमारे चाहने वालों ने कहा है कि कर लो, और हमें थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है या ना भी हो तो भी कर लेते हैं। और ये तमाम बातचीत जो मैं आपसे मुखातिब होकर कर रहा हूँ, मुखातिब इस तरह से हूँ कि आप मुझे सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं ऑडियो में। और मेरे एक टेलीग्राम मित्र कह लीजिए या जानने वाले कह लीजिए, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि मुझे वीडियो बनाकर डालना चाहिए इसी कंटेंट का या इसी बातचीत का यूट्यूब पर। तो मैंने उनसे कहा है कि ठीक है, देखते हैं, जैसा आगे समय होगा या इच्छा होगी या बातचीत अगर अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो भी डालूँगा, पर अभी ऐसा कुछ तुरंत में मैं सोच नहीं रहा हूँ। बहरहाल मैंने एक दो बार ऐसा ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा कि आप ज़्यादा सुकून सुनने में है। आप अच्छा गाना सुनते इसलिए हैं कि आपको अच्छा लगता है। कभी कभी आप अच्छा गाना देखते हैं क्योंकि उसका फिल्मांकन इस तरीके से किया होता है कि वो गाने के सुर और बोल के साथ बिल्कुल एक साथ एक जैसा हो जाता है। तो आप उन गानों को देखना चाहते हैं क्योंकि वो एक इमेज बनाते हैं आपके दिमाग में। और इमेज की बात ये भी है कि अगर आप शायरी पढ़ते हैं, गज़लें पढ़ते हैं, सुनते हैं, और दूसरे लोगों के बारे में जानने का आपको इंटरेस्ट है और आप उनकी बात सुनते हैं, तो आप वैसे भी अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आप साउंड से ज़्यादा प्रभावित होंगे, और वो थोड़ा सुकून भी देता है, क्योंकि आजकल हम मोबाइल के, लैपटॉप की दुनिया में इतने घिरे हुए हैं कि हम बार बार स्क्रीन को देखते रहते हैं, और कभी कभी उससे बोरियत हो जाती है, कभी कभी उससे दूर हो जाने को मन करता है। तो हम ऑडियो सुन लेते हैं और अच्छा लगता है। यही सब बातचीत है। कुछ और ख़ास बातचीत की जाए तो ख़ास में ये है कि अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। आजकल थोड़ी लिखाई पढ़ाई कमज़ोर चल रही है। मैं शायरियाँ टाइम पर डाल नहीं पा रहा हूँ, ग्रुप में पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पर थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ। उससे ऐसा होता है कि थोड़ा वीडियो बनाने में
फ्लुएंसी बढ़ती जा रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और वो चीज़ें जो पहले बहुत प्रभावित करती थी, परेशान करती थी, जो बार बार दिमाग में चलती थी कि अच्छा बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, वो धीरे धीरे जो सेल्फ डाउट है वो कम होते हैं। और आपका काम जो है रेगुलरिटी की वजह से, रोज़ रोज़ करने की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा बेहतर होता जाता है। हालांकि वीडियो अभी एक लेवल तक अच्छे बन रहे हैं और अभी अपार अच्छा होने की संभावनाएं हैं, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ रोज़ या हर दूसरे दिन कह लीजिए। वीडियो थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं और इस तरीके से मैं आपके साथ अपना प्रोग्रेस भी शेयर करता हूँ और आप लोग भी अपनी बात बताते हैं। तो इधर तो मैंने 2-3 दिन से कोई वीडियो बनाया नहीं है। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था लगातार, उधर 3-4 दिन, तो 15-17 वीडियो बने थे। तो मैंने उसे शेड्यूल कर दिया है इंस्टाग्राम पर। वो दिन भर में 1 या 2 या 3 पोस्ट ऐसे अपलोड होते रहते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हो रहे हैं 4:40। अभी मैं कुछ देर ये पॉडकास्ट बनाऊँगा, फिर इसको एडिट करूँगा, फिर पोस्ट करूँगा। उसके बाद इच्छानुसार और काम अनुसार मैं, बगल में ही पार्क है मेरे घर के जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पार्क में जाऊँगा और वीडियो शूट करूँगा और बनाऊँगा। देखता हूँ वो कैसा निकल कर आता है। धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रही हैं चीज़ें भी। ज़िंदगी में जो उथल पुथल है, जो काम का मसला है, जो काम की बातें हैं, जो पैसा कमाने का एक भाव है, जो पैसा कमाना चाहिए उसको लेकर, और काम जो बेहतर हो रहा है, जो काम सीख रहा हूँ मैं, जैसा कि आप सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो वो होता है मन में कि हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं और कुछ तो कर रहे हैं। अगर नहीं भी पहुंचना चाहते हैं कहीं, हालांकि हर आदमी पहुंचना चाहता है, लेकिन 1-2 व्यक्तियों से मैं ऐसा मिला जो लोग कहते हैं कि कहीं पहुंचना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात से है कि आप सफ़र में रहें, आप रास्ते में रहें और आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक एम बनाया और वहाँ पे आप मान लीजिए पहुँच गए, तो उसके बाद अगर आप, ये मानसिकता आपकी नहीं है कि आगे बढ़ते जाना है, करते जाना है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शिखर पर पहुँचने के बाद भी आदमी स्टक हो जाता है, रुक जाता है। और अगर पहुँचना की बात छोड़ देते हैं तो भी सफ़र का अपना एक मज़ा है। आप उसको किस तरीके से, कभी लापरवाही से, कभी बुरा मान के, कभी अच्छा मान के, कभी हंसी से, कभी गम के साथ उस काम को करते जाते हैं। कभी वो छूट जाता है, कभी वो हो जाता है। जैसे हम पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले कबूतर बनाते हैं तो खरगोश बनता है, चेहरा आदि मानव का बनाते हैं तो किसी और जीव का बन जाता है, लाल करना चाहते हैं तो वो लाल नहीं होता, पीले में हल्का सफ़ेद मिलाते हैं वाटर कलर में तो वो दूसरे रंग का हो जाता है। लेकिन फिर भी वो प्रोसेस है और प्रोसेस इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि अगर आप उसमें मज़ा ढूंढते हैं और आप उसको करते जाते हैं तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है और खुशी देता है। और खुशी क्या है, इस पे भी हम बातचीत कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आजकल जो खुशी का नैरेटिव है, जो खुश रहने का नैरेटिव है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बड़े लोग जो कहते हैं, वो बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से गलत कहते हैं। अगर हम इस पे बात कर सकें, अगर मैं बात कह सकूं अपनी, तो मैं ये कहूँगा कि खुश रहना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप खुशी ढूंढते हैं। आप अच्छा काम करिए, व्यस्त रहिए, सोचने का आपके पास मौका हो, आपका पेट भरता रहे, आपका शरीर और मतलब अच्छा रहे, बीमारियां ना हो, रोग ना हो, आपके घर परिवार के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो आप खुश हैं। आप ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करें और आप सोचें कि खुश रहेंगे, ये खुश रहना है, तो मेरी समझ से ये खुश रहना नहीं है। अगर आप दुखी नहीं हैं तो आप खुश हैं, और हरदम दांत चियार के ही करने की बात खुशी नहीं है। तो हम उसके पीछे भागते हैं, खुशी उसमें देखते हैं कि हमेशा खुश रहें। जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो मैं 24 घंटे वो काम कर रहा हूँ, 24 घंटे का नैरेटिव थोड़ा सा गलत हो सकता है कि मतलब मैं रोज़ कोई काम करता हूँ, वो काम करना मुझे अच्छा लगता है। मान लीजिए शायरी लिखना मुझे अच्छा लगता है और मैं लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे हर शायरी लिखने के बाद इतनी खुशी होगी कि मैं पागलों की तरह हंसने लगूंगा।
वो खुशी देता है वो इंटरनल खुशी होती है। वो अच्छाई जो अच्छा लगता है वो अंदर से अच्छा लगता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करें और आपको बहुत एक्साइटमेंट हो, खुशी हो, आपका ज़ोर ज़ोर से हंसने का, रोने का, चिल्लाने का मन करे। तो अभी मैं इस मत के साथ हूँ कि खुशी वो कोई चीज़ नहीं है कि आप उसे खोजते हैं और हंसते हैं चिल्ला चिल्ला के या ऐसा खुशी जाहिर करते हैं। वो बात नहीं है खुशी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से काम में खुशी वही चीज़ है कि आप काम को करते हैं, वो काम आपको पसंद है। वो काम कठिन हो सकता है, वो काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो काम कभी कभी आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन वो काम आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप उसको करते जाएंगे तो वो खुशी है, वो अच्छी चीज़ है। तो आप उसके पीछे ना दौड़ें कि आप हमेशा खुश रहें, आप सेटिस्फाइड रहें, आप ऐसा रहें, आपको खुशी इस तरीके की होनी चाहिए। ये आप अपने मन में विचार ना रखें। आप खुश रहने के बारे में सोचें, लेकिन उसके पीछे अपना जो प्रेजेंट है उसको ना ख़राब करें। आप किसी के साथ हैं तो आप ये ना सोचें कि खुश रहने का वही तरीका है जो आपने सिनेमा में देखा होगा, पॉडकास्ट में सुना होगा, या किसी एक मैप में ना बंधें, किसी एक तरीके में ना बंधें कि खुशी ये है, ऐसी ही होनी चाहिए। तो वो बात नहीं है। आपकी खुशी आपके हिसाब से हो सकती है। कुछ लोग जिन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, उसमें झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है, यहाँ तक कि इतना तनाव हो जाता है कि आधे मैच पर दोनों टीमें घर चली जाती हैं, दो लोगों पे बहस हो जाती है। लेकिन वो खुशी है उनके लिए, वो खुशी है उनके लिए कि उन्होंने खेला और जी जान से खेला। फिर अगले दिन, अगले संडे को, अगले शनिवार को जब छुट्टी होगी, फिर वो लोग मिलेंगे और फिर वही होगा, फिर क्रिकेट होगा, फिर टॉस उड़ाया जाएगा, फिर कौन बैटिंग करेगा, और इस चीज़ पर बहस होगी, झगड़े होंगे, और वो शाम को जब घर जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, आज मज़ा आया, आज अच्छा लगा खेल के। वो खुशी है। तो यही सब बातचीत थी, खुशी का एक छोटा सा नैरेटिव जो मुझे समझ में आता है अभी के लिए। हालांकि मैं हमेशा ये समझता हूँ और आपको भी ये सलाह दूंगा या राय दूंगा, या जो भी आप समझें, कि आप अपनी राय बदलते रहें चीज़ों को लेकर और बेहतर बनते रहें। जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा खाएंगे, मतलब अच्छी चीज़ें करेंगे, तो आप अपने आप को बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ पाएंगे। तो आपका चीज़ों को देखने के प्रति जो नज़रिया है आपका, वो बदलता जाएगा। पहले आप किसी चीज़ के बारे में कुछ और सोचते होंगे, अब उस चीज़ के बारे में आपकी राय बदल चुकी होगी। और अभी आपसे कोई कहे कि तुम बहुत बदल गए हो, तो आप अंदर ही अंदर ये मान लें कि हाँ, आप बदल गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो ख़राब चीज़ ना हो कि आप किसी सामाजिक कुरीति या कुप्रथा के खिलाफ आपकी सोच बदल गई है और वो पहले से ख़राब हो गई है, और आपसे कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, आपका जानने वाला कहता है कि नहीं, ये बात गलत नहीं है। आपका मानने का मन तो है कि हाँ, ये सही तो नहीं है, लेकिन आप उसे नहीं मानते हैं। कुछ सोच कर, पता नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मन में बैठ गई हैं। तो आप अपने आप को बदलते रहें, और बदलने का सबसे अच्छा साधन है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, देखें। और ऑब्ज़र्व करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप पढ़ें, और पढ़ने का जो सबसे अच्छा साधन है वो ये है कि आप पढ़ना शुरू करें। उसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, तो आप पढ़ना शुरू करें। अगर आप चाहें तो मैं बुक रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं। आप चाहें हिंदी की या इंग्लिश की, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो अगले पॉडकास्ट में आप बताइएगा तो मैं उस किताब का नाम, उसके राइटर का नाम, और जिस भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश में चाहें, मैं उस भाषा की किताबें आपको 1-2 रिकमेंड कर दूंगा, जिससे आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सागर है किताबों का, और इतनी ऐसी ऐसी दुनिया है जो आप एक बार घुसते चले जाएंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं। फिर जल्दी मिलेंगे हम अगले पॉडकास्ट में, कुछ नई बातचीत के साथ, कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाएं, साफ पहने और सबसे ज़रूरी चीज़ कि बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त वैभव सिंह गुप्ता लेता हूँ आपसे इजाज़त। शुक्रिया।